चलो भाई देखो, संयोजन अभिक्रिया को तो लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया हमने। आज कौन सी पढ़ेंगे बेटा? वियोजन अभिक्रिया को जानिए। और वियोजन में कौन कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया और वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। चलिए भाई, चलिए हेडिंग लगाइए। अपघटन, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। पहले इसका मतलब समझेंगे, इसका मतलब क्या है बेटा, ठीक है। वियोजन या अपघटन। वियोजन मतलब होता है बेटा टूटना। क्या होता है? टूटना। जब कोई अभिकारक दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है उसे क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। ऐसा नहीं लग रहा ये संयोजन की उल्टी है। संयोजन में दो जोड़ करके एक बना रहे थे, यहाँ एक दो से अधिक भागों में टूट जाएगा, दो या दो से अधिक भागों में टूट जाएगा, उसे क्या बोलेंगे बेटा? वियोजन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, जिसमें अभिकारक, अभिकारक, अभिकारक दो या दो से अधिक भागों में, दो या दो से अधिक भागों में, अधिक भागों में टूट जाता है, टूट जाता है। क्या होगा बेटा? दो या दो से अधिक भागों में टूट जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे वियोजन, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है जी। उदाहरण समझिए बेटा इसके, ठीक है। उदाहरण जैसे बेटा मैंने ले लिया फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या पढ़ेंगे इसको? जो कल आपको कुछ सिंबल याद करने को दिए थे, ये क्या फॉस्फोरस, ये क्या क्लोरीन, तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब इसको बेटा क्या करेंगे? हीट करेंगे। क्या करेंगे? हीट, मतलब इसको गर्म करेंगे, तो गर्म होकर के ये PCl3 फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड और प्लस में किस में टूट जाएगा? क्लोरीन में टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा? क्लोरीन। तो मुझे ये बताओ यहाँ पर एक अभिकारक कितने भागों में टूटा है बेटा? दो भागों में टूटा है, तो इसको क्या बोलेंगे? कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी है बेटा? वियोजन अभिक्रिया। आपको जानकारी के लिए बता दूं, ठीक है, एक को मोनो पढ़ते हैं, एक अगर आएगा तो मोनो। दो क्या होता है बेटा? डाई होता है। तीन को ट्राई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ट्राई। चार को टेट्रा। पांच को पेंटा। बस इतना ही याद रखो, ठीक है। जैसे यहाँ पे पांच आया था ना, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड, यहाँ तीन आया था फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी? वियोजन अभिक्रिया। ऐसे बेटा क्लोरेट ले लो, पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम? हीट करें। इसको क्या करेंगे हम? हीट करेंगे, तो ये हमारी किस में टूट जाएगी? पोटेशियम क्लोराइड में टूट जाएगी, KCl, और प्लस में ऑक्सीजन रिलीज करेगी, ठीक है। बैलेंस कर देते हैं इसको, दो यहाँ कर देते हैं, दो यहाँ कर देते हैं और तीन यहाँ। अभी आप मेरी एक बात सुनोगे, ये जो नंबर मैं लिख रहा हूँ आगे पीछे, आप इस नंबर्स पे ज्यादा ध्यान नहीं दोगे, ठीक है। जब मैं आपको बैलेंस ही सिखाऊंगा तब इन बातों पे ध्यान देना, ठीक है। केवल उसी समय, पहले मैं आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पूरे पढ़ा दूंगा, उसके बाद बैलेंस ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या? पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये जो सिंबल देख रहे हो, ये गर्म करने के लिए है, ठीक है। गर्म, ऊष्मा का सिंबल है बेटा ये। क्या है इसका मतलब? अगर आपको रिएक्शन में ये ऊपर दिख जाए तो इसका मतलब है वहां पर हीट दी गई है। क्या किया गया बेटा? हीट दी गई है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को याद होगा ताप दाब उत्प्रेरक को या तो तीर के ऊपर या तीर के नीचे लिखते थे। इधर का क्या है हमारा? अभिकारक, उधर का क्या है हमारा? उत्पाद। क्लियर है? चलो भैया, FeSO4, ठीक है, फेरस सल्फेट। इसको क्या करते हैं बेटा? हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट। अब हीट करेंगे तो ये टूट जाएगा Fe2O3 में, Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3, ठीक है। देखो भाई, ज्यादा रिएक्शन पढ़ोगे नहीं आप, एक दिन में चार चार पांच पांच पढ़ोगे, वो याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, पैरा सल्फेट को जब गर्म किया तो Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। तो मुझे ये बताओ इधर कितना अभिकारक है? एक, कितने भागों में टूट गया? तीन भागों में। तो इसे क्या बोलेंगे हम? वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो जाएगी आपकी? वियोजन अभिक्रिया। बताओ वियोजन अभिक्रिया में कोई डाउट है तो? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है उसे क्या बोलते हैं?
वियोजन अभिक्रिया। अब आपको अगर याद है तो वियोजन के भी 3 प्रकार हैं बेटा। कितने प्रकार हैं? 3। ऊष्मीय, प्रकाश और वैद्युत। ठीक है। अगर ऊष्मा के द्वारा तोड़ी जाएगी बेटा, यानी हीट दी जाएगी, तो उसे बोलेंगे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। अगर प्रकाश के द्वारा तोड़ी जाएगी तो उसे बोलेंगे प्रकाश वैद्युत अपघटन, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। अगर करंट प्रवाहित करके तोड़ी जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे? वैद्युत अपघटन। तो मुझे इन तीनों रिएक्शनों को देख करके बताओ बेटा, मैंने क्या किया इन तीनों रिएक्शन में? क्या ऊष्मा दी है? यस और नो? बेटा हीट का सिंबल है ये रहा। ठीक है, तो मैंने तीनों में क्या दिया? ऊष्मा दी है, हीट दी है। तो क्या मैं इन अभिक्रियाओं को मैं ये नहीं कह सकता ये ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया? बिल्कुल कह सकता हूं। तो चलो भैया अगली स्लाइड पे आ जाओ। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। ऊष्मीय अपघटन बोलते रहो आप लोग। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। और थर्ड कौन सी है बेटा? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। बहुत बढ़िया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है। अब देखिए, अब इसको पढ़ेंगे आराम से। पहले ये, देन ये, और देन वो। तो हमारी उसमें अपघटन अभिक्रिया खत्म हो जाएगी बेटा। चलिए, तो हेडिंग लगाएंगे हम उसमें अपघटन अभिक्रिया। उसमें अपघटन, शब्दों से ही हमें डेफिनेशन बनानी है, कुछ भी अलग से याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अणु ऊष्मा के द्वारा तोड़ा जाता है। किसके द्वारा? ऊष्मा के द्वारा, उसे बोलते हैं उसमें अपघटन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अणु, जिसमें में अभिकारक अणु, अभिकारक अणु ऊष्मा के द्वारा, ऊष्मा के द्वारा तोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है, उसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मीय अपघटन, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत बेटा? अच्छा, पीछे जो तीनों रिएक्शन लिखे हैं, क्या उनको कॉपी पेस्ट यहाँ कर दे? बिल्कुल कर देते हैं। ठीक है। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसको क्या करेंगे बेटा? हीट करेंगे। किसमें टूट जाएगा बोलो? PCl3 प्लस में Cl2। सही है। फिर क्या लिया था बेटा? पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, ये किसमें टूट जाएगा तो बेटा? पोटेशियम क्लोराइड में, और प्लस में ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी। ठीक है। अच्छा जी, फिर हमने लिया था फेरस सल्फेट। इसको भी बेटा हमने क्या किया था बेटा? हीट किया था। तो ये टूट गया था Fe2O3 प्लस में SO2 और प्लस में SO3। ये कौन सी अभिक्रिया होगी बेटा? उसमें अपघटन अभिक्रिया हो गई। बताओ कोई डाउट है तो यहां तक क्लियर है? पक्का? चलो बेटा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जब फेरस सल्फेट को गर्म करने पर होने वाला परिवर्तन, ये आपकी एक्टिविटी में दे रखा है, किताब में देखना, बुक में एक्टिविटी, तो वहां पर दे रखा है। चलो, तो अब पहले उसी को समझते हैं बेटा। ठीक है। देखो, फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? तो सर फेरस सल्फेट तो यही रहा ना। अब इसी रिएक्शन को थोड़ा इन डिटेल बात करने वाले हैं, इसके अंदर क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर, गर्म करने पर होने वाला परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है याद रखना। फेरस सल्फेट FeSO4। ये क्या बेटा? फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। हाँ, और आपको इसका रंग बता देता हूँ कैसे रंग का होता है। ये हरे रंग का होता है बेटा। कैसे रंग का होता है? हरे रंग का।
आपको ये रंग याद रखने कौन सा मटेरियल किस रंग का होता है, मैं बताता रहूंगा धीरे धीरे, ठीक है। अच्छा बेटा, अब किसको गर्म करना है, हमें फेरस सल्फेट को गर्म करना है, ठीक है। तो देखो भैया, जब FeSO4, बेटा आप लोग बताइए, अभी अभी पढ़ा है, जब मैं इसको हीट करूंगा तो क्या होगा, क्या होगा, देखो रिएक्शन में अभी Fe2O3 बनेगा, Fe2O3, और प्लस में क्या होगा बेटा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और प्लस में सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। सही है। ये कैसे रंग का होता है जरा बताइए, हरा, हरा रंग, ठीक है। और ये जो होता है बेटा, लाल भूरे रंग का होता है, लाल भूरे रंग का, ठीक है। कैसा होता है, लाल भूरे रंग का। अर्थात जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो इसका हरा रंग धीरे धीरे लाल भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। या हरा रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है जब जब फेरस सल्फेट को, फेरस सल्फेट को, सल्फेट FeSO4 को गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, करते हैं, तो इसका हरा रंग, हरा रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है, धीरे धीरे, धीरे धीरे गायब, गायब हो जाता है, हो जाता है। और सल्फर जैसी गंध निकलती है, सल्फर जैसी गंध की, गंध की गैस निकलती है, गैस निकलती है, निकलती है। देखो बेटा, समझना, सुनिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक बीकर ले लेते हैं, ये बीकर ले लिया, और इस बीकर के अंदर मान लीजिए मैंने क्या डाल दिया बेटा, पानी नहीं, फेरस सल्फेट डाल दिया। ये क्या बेटा, फेरस सल्फेट FeSO4, ठीक है। जब इसको हीट करेंगे तो ये हीट होकर के किस में बदल जाएगा, Fe2O3, और इसमें से बेटा कुछ गैस निकलेंगी बाहर, क्या होगा, ऐसे करके बाहर गैसें निकलेंगी, ठीक है। और ये गैसें के कौन सी होंगी, SO2 होगी और SO3 होंगी। और यहाँ में इसमें क्या लगा हुआ है, सल्फर, तो किसकी गंध आएगी बेटा, सल्फर की गंध आती है, ठीक है। कोई दिक्कत, पक्का, क्लियर है, चलिए, है। तो जब फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो इसका हरा रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है और सल्फर जैसी गैस निकलती है। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, देखो ऐसे नहीं देगा, बड़ा घुमा फिरा के देगा। एक पदार्थ है जिसको गर्म किया जाता है और वह हरे रंग का है, धीरे धीरे इसका रंग गायब होता है और इससे सल्फर जैसी गंध की गैस निकलती है, तो बताइए वह पदार्थ कौन सा है, तो फेरस सल्फेट। कोई दिक्कत, चल आगे समझिए, एक और पढ़िए, ठीक है। एक और पदार्थ के बारे में आपसे पूछा जाता है, कौन सा पदार्थ है, वो है आपका लेड नाइट्रेट का वियोजन, लेड नाइट्रेट का, लेड नाइट्रेट का, नाइट्रेट का ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय मतलब बेटा ऊष्मा के द्वारा तोड़ेंगे, लेड नाइट्रेट का ऊष्मीय वियोजन कौन सा बेटा, लेड नाइट्रेट इसमें आ जाएगा ना, ऊष्मीय वियोजन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा भाई साहब, चलो, तो लेड नाइट्रेट के बारे में पढ़ो पहले कि लेड नाइट्रेट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। धीरे धीरे याद रखना है, साइड में लिख लेना, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये आपका लेड नाइट्रेट है बेटा, क्या है, लेड नाइट्रेट, ठीक है। क्या है आपका, लेड नाइट्रेट, ठीक है जी। चले, जब इसको बेटा गर्म करेंगे तो क्या होता है, जब लेड नाइट्रेट को, लेड नाइट्रेट को, नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, जाता है, तो इसमें से, इसमें से भूरे रंग की गैस निकलती है, भूरे रंग की, रंग की गैस निकलती है, गैस निकलती है। कैसे रंग की गैस निकलती है बेटा, भूरे रंग की गैस निकलती है, ठीक है। अच्छा भैया, रिएक्शन क्या है समझिए। जैसे PbNO3 किसको गर्म कर रहे हैं बेटा, बोलो, लेड नाइट्रेट को। अब जब लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो ये क्या होगा बेटा, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाएगा, क्या होगा, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाएगा। अब ये बन जाएगा PbO, लेड ऑक्साइड, और प्लस में इसमें से गैस निकलेगी NO2, और साथ में ऑक्सीजन को निकालेगा, ठीक है। अच्छा जी, एक एक बैलेंस कर देता हूं मैं, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 4 ले लेते हैं, 2 2 4, और यहाँ पर 2,
ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा, 2 3 6, 6 दूनी 12, ठीक है बैलेंस हो गया, 2 8 4 12, अब बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये जो गैस निकलेगी बेटा NO2। अच्छा एक चीज बताओ, कल मैंने बताया था गैस निकलेगी, तो निकलेगी तो इसको ऐसे दर्शा दे, सही है ना, ठीक है। तो ये गैस निकलेगी तो ये कौन सी गैस है बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा बेटा ये कैसे रंग की होती है, यही भूरे रंग की गैस होती है, कैसी होती है, भूरे रंग की गैस, ठीक है। क्या होती है बेटा, भूरे रंग की गैस होती है। बताओ कोई दिक्कत है तो, है ना। चलो एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, क्या क्या पढ़ा है आज हमने। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था बेटा अपघटन अभिक्रिया या उसमें अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। अपघटन या विभेदन, अपघटन का मतलब क्या था, जब कोई अभिकारक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो उसे क्या बोलते थे बेटा, अपघटन अभिक्रिया। उदाहरण आपके सामने रिएक्शन है, अभी 3 रिएक्शन अभी के भी याद करो। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 किसमें टूट जाएगा बेटा, PCl3 और प्लस में Cl2, ठीक। पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम क्लोराइड क्या है, 2KClO3, KClO3 ये पोटेशियम क्लोराइड है, ये क्या बेटा, पोटेशियम क्लोराइड, नाम लिख देता हूं इसका, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, क्लोरेट। वैसे 9th में मैंने सारे फॉर्मूले तुम्हें याद कराए थे, अगर याद हो तो, याद है ना, करीब 600-700 फॉर्मूले बनवाए थे आप लोगों से, वही है, ठीक है। अच्छा पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। इसी प्रकार फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो बेटा Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा, ये 3 प्रकार की होती है, ऊष्मीय, प्रकाश, वैद्युत। ऊष्मीय में कौन सी होगी बेटा, वही रिएक्शन वापस से कॉपी पेस्ट कर दिए। अच्छा 2 रिएक्शनों को इंपोर्टेंट हमने हाईलाइट करके पढ़ा है, क्योंकि पेपर में पूछी जाती है। पहला बेटा फेरस सल्फेट को गर्म करने पर होने वाला परिवर्तन, फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो उसका हरा रंग बेटा क्या होता है, धीरे धीरे गायब होने लगता है, ठीक है। अच्छा और उसमें से कैसी गंध आती है बेटा, सल्फर जैसी गंध आती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे, तो लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो उसमें से भूरे रंग की गैस निकलती है, और वो गैस कौन सी होती है बेटा, NO2 होती है। बताओ कोई दिक्कत है, क्लियर है। चलो अब है आपकी प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, कौन सी है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। देखो ये है ना प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। अगली कौन सी बेटा, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। ऐसा नहीं लग रहा कि ये अभिक्रिया प्रकाश के द्वारा होगी, नाम आ रहा है ना प्रकाश, हाँ तो प्रकाश के द्वारा होगी। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अणु दो या दो अभिकारक अणु प्रकाश के द्वारा, इसके द्वारा बेटा, प्रकाश के द्वारा दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए उसे क्या बोलते हैं बेटा, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अणु, अभिकारक, अभिकारक अणु प्रकाश के द्वारा, प्रकाश के द्वारा दो या दो से, दो या दो से अधिक भागों में, भागों में टूटता है, टूटता है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, अभिक्रिया कहते हैं, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है बेटा। किसके द्वारा तोड़ी जाएगी, प्रकाश के द्वारा तोड़ी जाएगी, ठीक है। अब देखो उदाहरण समझिए इसके, और ये उदाहरण विशेषकर आपको याद रखने, ज्यादा बड़े उदाहरण नहीं, सिंपल सिंपल से। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। प्रकाश आएगा बेटा और प्रकाश के द्वारा ये किसमें टूट जाएगा, Ag अलग हो जाएगा और सिल्वर क्या हो जाएगा, सॉरी क्लोरीन अलग हो जाएगा। Ag क्या है, सिल्वर, जिसको आप चांदी बोलते हो, Ag क्या है बेटा, चांदी, ठीक है, जिसको सिल्वर बोलते हैं। कितने बच्चों को पता है कि चांदी का जो सिंबल है वो Ag होता है, बताओ कैसे याद है, टेक्निक बताई थी, है। मम्मी मंगाती है चांदी की पायल तो पिताजी से क्या क्या कहती हैं, एजी सुनते हो, तो एजी से चांदी, ठीक है, याद रहेगा। चलिए तो बेटा सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा बेटा, सिल्वर अलग टूट जाएगा और क्लोरीन अलग टूट जाएगा। तो बताओ ये रिएक्शन टूटी हुई है, इसमें इसमें क्या होगा बेटा, रिएक्शन दो भागों में टूट गई है, तो इससे क्या बोलेंगे, इसको प्रकाशन अपघटन अभिक्रिया। एक और रिएक्शन समझो बेटा, सिल्वर ब्रोमाइड, क्या बेटा, सिल्वर ब्रोमाइड,
इसके ऊपर अगर प्रकाश डालेंगे, इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे तो ये किस में टूट जाएगा, AgBr में टूट जाएगा। ठीक है, देखो मैं आपको एक और उदाहरण से रूबरू कराता हूं। ठीक है, लेकिन अभी उसको डिटेल में कोई बात नहीं करेंगे, बस सस्पेंस करके छोड़ देंगे। आप लोगों ने देखा है अगर मेडिकल स्टोर पे जाओगे तो कुछ दवाइयां जो होती हैं, शीशियां जो होती हैं, ठीक है, जिनके अंदर मेडिसिन घोल घुला रहता है, कुछ तुमने देखे होंगे काली शीशी में, कुछ पीली में, कुछ ट्रांसपेरेंट में। अभी सोचा कि ऐसा क्यों? सोचा? सोचना, इसका जवाब फिर कभी देंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि देखो कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जहां पर हम चाहते नहीं प्रकाश पड़े। एक चीज बताओ, आप घर में सिल्वर क्लोराइड लेके आए कुछ काम के लिए, तो उसको धूप से बचा के रखोगे या धूप लगने दोगे? बचा के रखोगे ना, तो धूप लगने से क्या हो जाएगा, वो वापस से टूट जाएगा सिल्वर और क्लोरीन में, तो नुकसान हो जाएगा ना। तो हम उसको धूप से बचाएंगे, प्रकाश से बचाएंगे। ऐसे कुछ मेडिसिन होती है बेटा, ठीक है, जो प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेंगे, रिएक्शन कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन कर जाएंगे। ठीक है, चलो, तो ये कौन सी हो गई हमारी प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। अब एक एक करके वापस से इन दोनों रिएक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ लें। ठीक है, इनके बारे में तो डिटेल से पढ़ लें। ठीक है बेटा, चलो, तो हेडिंग लगा लें बेटा, सिल्वर क्लोराइड का प्रकाशीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन, अपघटन। आता है, जब सिल्वर क्लोराइड को क्या किया जाता है बेटा, इसको धूप में रखा जाता है, ठीक है, प्रकाश में रखा जाता है, तो इसका जो श्वेत रंग होता है वो धूसर हो जाता है। धूसर यानी धुंधला सा हो जाता है, ऐसे समझ लो। ठीक है, सफेद नहीं रहता। ठीक है, चलो, जाओ, सिल्वर क्लोराइड को, सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश में रखते हैं, प्रकाश में रखते हैं, रखते हैं, तो सिल्वर क्लोराइड का श्वेत रंग, श्वेत रंग धूसर हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा? धूसर हो जाता है, हो जाता है। बताओ कोई दिक्कत बेटा? सिल्वर क्लोराइड प्रकाश इसके ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, सिल्वर अलग टूट जाएगा और क्लोरीन अलग टूट जाएगा। बताओ भाई, कोई दिक्कत है तो, है ना? ऐसे आप एक उसके भी लिख सकते हो, AgBr के लिए। ठीक है, इसको बैलेंस करके लिखना बेटा, Cl2 पीछे में कर देता हूँ इसको बैलेंस। अभी मैं आपको ये थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, बस थोड़ा सा समय दे दो मेरे को, इसको भी करेंगे बेटा। तो Ag और Br2 दोनों बेटा, देखो ये नंबर्स क्या मैं बता देता हूँ, ये बैलेंस कर रहे हैं। सर बैलेंस मतलब इधर का द्रव्यमान बराबर में इधर का द्रव्यमान। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, आपने 2 किलो दूध लिया, 10 किलो दही बन सकती है। अच्छा 2 किलो दही ली, ठीक है, उससे 5 ग्राम, वो सॉरी 2 किलो दूध लिया, ठीक है, और पूरा दूध यूज किया है, ऐसा नहीं कि पी गए। कितना लिया? 5 किलो दूध लिया, तो क्या उससे 1 किलो दही बनेगी? 5 किलो ही बनेगी ना, यानी जितना लिया उतना बनेगा। तो सेम यहाँ पे भी नियम है बेटा, जितना पदार्थ है उतना ही पदार्थ इधर बना चाहिए। ठीक है, तो देखो इधर सिल्वर कितने हो गए बेटा? 2। इधर सिल्वर कितने? 2। इधर ब्रोमीन कितने बेटा? 2। इधर ब्रोमीन कितने? 2। ये बैलेंस कर रहे थे हम। ठीक है, देखो वापस समझ लो एक बार, मैं वापस, देखो मैं इन्हें हटा देता हूँ, इसी तरीके से तो लिख रखा था। अच्छा, देखो भाई, इधर देखो, इधर सिल्वर कितना है? 1 है, ठीक है, इधर कितना? 1 है। ब्रोमीन कितना बेटा? उधर कितना? तो 2 अगर इधर कर दे तो बेटा, आपको एक बात बता दूं, हम जो नंबर है आगे ही लिख सकते हैं, पीछे नहीं लिख सकते। तो कितने हो गए ब्रोमीन? 2 हो गए, वहां भी ब्रोमीन 2। ले अब सिल्वर देखें तो बेटा कितने हो गए, और उधर सिल्वर कितना है, तो 2 यहाँ कर दें। अब बताओ बैलेंस है। ठीक है, टेंशन मत लो, बैलेंस करना मैं प्रॉपर तरीके से आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, हाँ जी। ये नीचे दिया जो बोल रहा है, हम्म, ये वाला, देखो कुछ जो आप लोगों ने तत्व पढ़े होंगे, देखो ये Cl2 ही क्यों लिखा, मैं इसको Cl3 क्यों ना लिख दूं। ऐसे आपने देखा होगा ऑक्सीजन O2 होता है, ऑक्सीजन O3 क्यों ना लिख दिया जाए, ये ओजोन है। ठीक है, सुनो बेटा, जो अणु होते हैं ना, देखो पहले तो समझिए, आपकी जो पीरियोडिक टेबल में कल मैंने आपको कुछ तत्व दिए थे, आपका डाउट अभी क्लियर हो जाए। देखो यहाँ देखो, सब सिंबल सिंबल जितने भी सिंबल हैं वो सिंगल सिंगल है। ठीक है, थोड़ी देर में
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ये बेटा बिल्कुल फ्रीली रैंडम नहीं, यानी किसी से कोई रिएक्शन नहीं किया, लेकिन ऑक्सीजन कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकता। ठीक है, स्वतंत्र मतलब अकेला नहीं रह सकता। तो वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन रिएक्शन करके बेटा ऑक्सीजन ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन मिल करके O2 बना लेते हैं। ये जीवन में आराम से स्वतंत्र रह सकते हैं। ठीक है, यानी वातावरण में ये मिल जाएगा, बट ये मिलना मुश्किल है। ठीक है, यानी दो ऑक्सीजन तत्व मिल करके ऑक्सीजन का एक अणु बना लेते हैं, इसलिए हम ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं। ये प्रकृति में एग्जिस्ट करता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, बट ये नहीं रह सकता। ठीक है, इसीलिए हम O नहीं लिख रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं बेटा, O2 लिख रहे हैं। ऐसे क्लोरीन आपको अकेला नहीं मिलेगा, क्लोरीन क्लोरीन रिएक्शन करके बेटा Cl2 बना लेंगे। क्या बना लेंगे, Cl2। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसीलिए वहां पर नीचे जो Cl2 लिखा है ना और Br2 लिखा है, वो इसीलिए लिखा है। ठीक है, जब आप केमिस्ट्री में थोड़ा अध्ययन करते चले जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा अणु कितने परमाणुओं द्वारा बनता है। ठीक है, जैसे दो, ये जो क्लोरीन का अणु है वो दो तत्वों के द्वारा बना है, दो क्लोरीन के दो तत्व। ठीक है, ऐसे ब्रोमीन का जो एक अणु है वो दो ब्रोमीन के तत्वों द्वारा बना है। ठीक है, चलिए यहां तक आप नोट करो, यहां से आगे कल देखते हैं। ठीक है।